प्रणाम बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर इकोनॉमिक सेक्शन बेटा एंड स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका मतलब होता है बेटा कि आर्थिक विकास। क्लियर? आपने इकोनॉमी यानी कि अर्थतंत्र, इकोनॉमिक यानी जो अर्थतंत्र से रिलेटेड है बेटा, बराबर बोलते हैं ना, जैसे हमारे घर में भी बोलते हैं बेटा कि हम अगर इकोनॉमिकली एक तरीके से स्ट्रांग हैं, यानी कि हमारी इनकम अच्छी है, और हमारी इनकम अच्छी है तो हमारी लाइफस्टाइल बेटर होगी। ये सिंपल सी बात है बेटा। वैसे ही ये बात हर कंट्री के लिए लागू होती है बेटा, कि कोई भी कंट्री बेटा जिसकी इकोनॉमी वेल डेवलप्ड है, क्लियर, जिसके पास अच्छी वेल्थ है बेटा, जो अपने पर्टिकुलर सिटीजन्स को सारी फैसिलिटीज़ बेटा बेटर वे में अवेलेबल करवा सकता है। जैसे कि सबसे फर्स्ट उसकी इनकम, बराबर, सेकंड हेल्थ, थर्ड एजुकेशन, और फोर्थ नंबर में उसके लाइफ की हर वो बेसिक नेसेसिटीज़ से लेकर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड को स्पेंड करने वाला हर वो मटेरियल जो वो उसको इजी वे में अवेलेबल करवा सकता है बेटा। तो ऐसे कंट्रीज़ को हम डेवलप्ड नेशन बोलते हैं बेटा। क्यों उनको हम डेवलप्ड कहते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है वो वेल डेवलप्ड है। तो यहाँ से हमारी शुरुआत बेटा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को समझने से लेकर होती है, बराबर। और आपके चैप्टर के अंदर बेटा मुझे कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, और वीडियोस में मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहती बेटा, क्योंकि आप क्या है कि वीडियो में अगर मैं क्लासरूम में होती तो मैं बहुत अलग तरीके से इस चैप्टर को प्रेजेंट करती बेटा। पर अभी एक थोड़ी सी लिमिटेशन है, बराबर, कि मेरे को आपको कम में बहुत ज़्यादा समझाना है, तो मैं चैप्टर्स के बाहर ज़्यादा नहीं जाऊँगी। मैं चैप्टर की ही लाइन के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगी। क्लियर? और चैप्टर बहुत क्लियर है बेटा। हमारे चैप्टर में क्लियर सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हमको बहुत ज़्यादा अलग तरीके से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसी में वो सारी बातें बेटा, मैं सारी इन्फॉर्मेशन में इसके साथ रिलेट करते हुए आपको सारी चीज़ें समझाते जाऊँगी। ओके? तो बहुत ही ध्यान से आपको इन वीडियोस को सुनना है बेटा, और एक एक स्टेप आपको समझते हुए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को समझना है। ठीक है बेटा? इकोनॉमिक जो सेक्शन है बेटा, जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स से रिलेटेड है। कॉमर्स का सिंपल मीनिंग होता है बेटा ट्रेड, और जो कमर्शियल है मतलब कमर्शियल मतलब कि ट्रेड रिलेटेड, बराबर। आप आगे जाके 10th स्टैंडर्ड के बाद कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट अगर करोगे बेटा, तो ज़्यादातर कॉमर्स स्ट्रीम का मतलब होता है कि हम आगे जाके अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं एक तरीके से बिजनेस वर्ल्ड में बनाने की कोशिश करेंगे, ये मान के हम आगे चलते हैं, बराबर। तो यहाँ पे हमारी शुरुआत हम इकोनॉमिक सेक्शन के चैप्टर 15 से करते हैं, जिसका टाइटल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि बेटा आर्थिक विकास। ओके? बहुत सिंपल से एक एग्जाम्पल के साथ बेटा चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो कि एवरी पर्सनस मॉर्निंग बिगिनस इन डिफरेंट वे, मैनी पीपल लीड देयर लाइफ फुल ऑफ मटेरियल प्लेजर, बट मैक्सिमम पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर सीन स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है बेटा? दुनिया में तरह तरह के लोग हैं बेटा, जिनकी जो सुबह की शुरुआत है बेटा वो अलग अलग तरीके से होती है, बराबर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेटा जो काफ़ी लग्जूरियस लाइफस्टाइल को जीते हैं, उनके पास प्लेजरमेंट के सारे मटेरियल्स उनके आसपास अवेलेबल है। लेकिन वर्ल्ड की हाफ एंड पॉपुलेशन ऐसी है बेटा जो पर डे स्ट्रगल करती है बेटा अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। उनकी लाइफ में प्लेजरमेंट, एन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस ये एक तरीके के सपने जैसा है बेटा। क्यों? क्योंकि उनको हर दिन स्ट्रगल करना पड़ता है। ओके? फॉर दिस पीपल हु आर कॉल्ड पुअर, और ऐसे लोगों को हम गरीब लोग यानी कि बिलो द पॉवर्टी लाइन बेटा, बीपीएल लाइन के नीचे रहने वाले लोग बेटा, या उसके आसपास रहने वाले लोग हैं बेटा, जो हर दिन अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, जिनके लिए फिजिकल प्लेजर, वेलबींग और रेस्टिंग ये एक तरीके से इमेजिनेशन जैसा ही है बेटा, है ना। ये इनके लिए बेटा एक तरीके से कल्पनाओं से परे है। वो हो सकता है कि सपनों की दुनिया में रह सकते हैं बेटा, लेकिन उनके सपने कभी भी जल्दी से पूरे नहीं होते, ये हम मान के चल सकते हैं, बराबर। अब मैं यहाँ पे इसी बात को सिंपल से बेटा 3 पर्सन के एग्जाम्पल से देती हूँ, बराबर। इसी चीज़ को 3 पर्सन के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फर्स्ट पर्सन है बेटा, काफ़ी रिच है, ठीक है, एकदम लग्जूरियस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, उनके पास प्लेजरमेंट के सारे मटेरियल्स अवेलेबल है,
वो जब सुबह में उठते हैं तो उनकी शुरुआत बेड टी से होती है, सर्वेंट आता है, उनको चाय सर्व करता है, वो पीते हैं, बराबर। सारी फैसिलिटीज़ आसपास अवेलेबल है। लाइफ में किसी भी तरीके की बेटा कोई टेंशन नहीं है। टेंशन उनको भी होती है बेटा, उनके स्टेटस की, उनके बिजनेस की, पर वो थोड़ी उनकी टेंशन्स अलग है। उनको ये टेंशन नहीं है कि मेरे घर में आज खाना बन पाएगा नहीं बन पाएगा। ये फर्स्ट पर्सन बेटा, जो बहुत ही लग्जूरियस करोड़पति अरबोपति लोग हैं, बराबर। फिर सेकंड स्टेप पे आते बेटा हम, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली, बराबर, जिनका अर्निंग 15,000 20,000 रुपीज़ से स्टार्ट होके बेटा 50,000 1 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़, बराबर, 5 लाख रुपीज़ तक हम मान सकते हैं हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में भी बेटा 3 क्लास होते हैं, एक हायर मिडिल क्लास होता है, एक एवरेज मिडिल क्लास होता है और एक लोअर मिडिल क्लास होता है। लोअर मिडिल क्लास जो है वो बिल्कुल बीपीएल लाइन के जस्ट ऊपर वाला। हायर मिडिल क्लास यानी कि वो लोग जिनकी सैलरीज 2 लाख से 5 लाख से लेके बेटा 8 लाख तक होती है। और एवरेज मिडिल क्लास का मतलब है बेटा कि जिनकी सैलरी 15,000 रुपीज़ से स्टार्ट करके 1 लाख रुपीज़ के आसपास तक होती है, 2 लाख रुपीज़ के आसपास होती है। यानी कि हम जो कॉमन हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ माने जाते हैं हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी ही है। ओके, ये मान के हम चल सकते हैं। हमारी लाइफ में बेटा बहुत सारा स्ट्रगल है, ठीक है, लेकिन हमारी लाइफ में भी जो बिल्कुल लोअर है ना, उस तरीके की क्लास का स्ट्रगल नहीं है। हमको भी हर दिन ये नहीं, मतलब हमारी लाइफ में रिस्क है बेटा कि भाई जॉब अगर अच्छी चल रही है तो बहुत हम भी मतलब एक तरीके से हमारे आस पर भी प्लेजरमेंट के सारे मटेरियल्स अवेलेबल है। लेकिन हमारी लाइफ में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। नौकरी चली गई तो फिर अर्निंग कहाँ से होगा, बराबर। हम परमानेंट जॉब करते हैं, हम टेम्परेरी जॉब करते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। अलग 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 बेटा फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमारी लाइफस्टाइल जो है वो डिपेंडेड है, बराबर। यानी हमारी लाइफ में रिस्क है, बहुत सारे रिस्क हैं, बहुत सारे टेंशन है। तो हम मिडिल क्लास फैमिलीज है बेटा, जो ना ही अमीर भी माने जाते हैं बेटा, ना ही गरीब माने जाते हैं। यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल एक तरीके से देखा जाए तो हम ही कर रहे हैं। हम दिन में, जैसे कि मैंने बोला कि जो फर्स्ट है बेटा सबसे रिच पर्सन है, उनके वो तो बिस्तर पे सो के उठते हैं तो हाथ में चाय आ जाती है। हम उठते हैं बेटा तो हम हमारी चाय खुद बनाते हैं, अपना काम खुद करते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, घर वापस आते हैं, घर का सारा काम करते हैं। इस तरीके से हमारी लाइफ चलती है, बराबर, ठीक है। अब उसके बाद हम थर्ड पर्सन पे आते हैं, यानी कि पुअर पीपल पे आते हैं, जिनको हम बिलो द पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन के ऊपर नीचे रहने वाले लोग मान के हम चलते हैं। जिनकी लाइफ में बेटा पर डे मतलब हर दिन स्ट्रगल है। वो जब सुबह में उठते हैं तो ना उनके पास चाय होती है, ना दूध होता है, बराबर, ठीक है। आपने क्रॉस रोड पे बहुत सारे मजदूरों को खड़े होते सुबह में देखा होगा कई बार। वो रोज़ सोचते हैं कि क्या आज मुझे काम मिलेगा। अगर उसको काम मिल रहा है, यानी कि उसको पर डे का जो वेजेस मिलता है, तो उसके पास हाथ में कुछ पैसे आएंगे। पैसे आएंगे बेटा तो वो उस दिन का खाना पीना बनाने जितना राशन खरीद पाएगा। आपने कई बार शाम के समय बेटा ग्रॉसरी शॉप पे बहुत सारे ऐसे मजदूरों को देखा होगा कि 50 रुपये 100 रुपये लेके आते बेटा, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा तेल, ये सारी चीज़ें, इवन नमक तक खरीदते हैं बेटा वो, और फिर घर पे लेकर जाते हैं और उस दिन का उनके घर का खाना बनता है। कई बार ऐसा होता है 2-2 3-3 दिन तक काम नहीं मिलता बेटा, 2 दिन खाना नहीं भी बनता है। तो ये ऐसे लोग हैं बेटा जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बराबर। इनके लिए बेटा वेलबींग है, रेस्टिंग है, फिजिकल प्लेजर है, ये सब चीज़ें सपने जैसी है। तो यहाँ पे बेटा इकोनॉमी इन सारे लोगों को इफ़ेक्ट करती है, बराबर। ये सभी लोग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। ये सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए होता है, बराबर। इस चैप्टर के अंदर हम उन सारे पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ओके। तो मेरे एग्जाम्पल से आपको बेटा फर्स्ट 3 लाइन समझ में आ गई होगी, ओके। अब यहाँ देखो, अब हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन पे जाते हैं बेटा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो बेटा कि इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू अचीव द डेवलपमेंट, बट development is not confined to economic development only. It is a process of the social change having many phases, बराबर। यहाँ पे बेटा आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बेटा हर वो कंट्री, हर छोटा से छोटा यूनिट बेटा
वो सोचता है कि मेरी इकोनॉमी जो है, मेरी वेल्थ जो है वो इंक्रीज हो, जिसकी वजह से हमारे कंट्री का जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, वो बढ़ता ही चला जाए, हमारी वेल्थ बढ़े, वेल्थ बढ़ेगा तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। लेकिन बेटा यहाँ पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम का इंक्रीज को होना नहीं है बेटा। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की प्रोसेस में बेटा सोशल चेंज, बराबर, उसके अलग अलग फेसेस हैं बेटा, उसमें बदलाव आना बहुत जरूरी है। अब इस स्टेप को समझने के लिए आपको नीचे के 3 स्टेप्स पे ध्यान देना पड़ेगा, बराबर बेटा। कि यहाँ पे देखो 3 स्टेप्स दिए हैं बेटा, उसको समझो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज द कांस्टेंट इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, बराबर। हम आर्थिक विकास किसको कहेंगे बेटा? जिस पर्टिकुलर कंट्री की नेशनल इनकम जो है बेटा वो इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती ही रहती है बेटा, उसको हम बोल सकते हैं कि वो इकोनॉमिकल वे में डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके, उसके 3 स्टेप हैं कि कैसे बढ़ रही है। देखो फर्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं बेटा कि व्हाट इज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप है कि कंट्री की नेशनल इनकम का इंक्रीज होना। अब कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होगी बेटा तो कंट्री के पर पर्सन पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। सेकंड स्टेप, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, बराबर, यानी कि हर व्यक्ति की आय बेटा, पर कैपिटा इनकम, बराबर, पर पर्सन, यानी देश के अगर हम 135 करोड़ लोग हैं बेटा इंडिया में, तो 135 करोड़ पीपल की पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज होना। एंड थर्ड स्टेप बेटा, चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। जब हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी बेटा तो हमारी लाइफस्टाइल में चेंज आना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज आना चाहिए। अब इसको एक नेगेटिव फॉर्म में भी देखो बेटा, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं बेटा जो इकोनॉमिकली काफ़ी वेल डेवलप्ड हैं, लेकिन वो जो थर्ड रेशियो है ना बेटा, लिविंग स्टैंडर्ड वाला, सोसाइटी वाला, वहाँ पे वो बेटर जो बोलते हैं ना HDI, ह्यूमन इंडेक्स जो है, उसको वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसके एग्जाम्पल को मैं अरबिक कंट्रीज़ के एग्जाम्पल से समझाती हूँ बेटा कि बहुत सारे अरबिक कंट्रीज़ ऐसे हैं बेटा जिनके पास इकोनॉमिकल वेल्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत अमीर लोग हैं वो, बराबर, बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोसाइटी के अंदर बेटा बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से वो ये जो थर्ड फैक्टर है ना, सोशल चेंज वाला, लिविंग स्टैंडर्ड के इंक्रीजिंग वाला, उस रेशियो को वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उनको डेवलप्ड नेशन की डेफिनेशन में रखा जाता नहीं है, उसकी कैटेगरी में उनको डाला नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे HDI इंडेक्स का पार्ट वो क्लियर नहीं करते। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स, बराबर, जैसे कि वुमेन्स है अरेबिक कंट्री के अंदर, उनके पास बहुत सारे कंट्री में वोटिंग का राइट्स नहीं है, आज भी व्हीकल चलाने का राइट्स नहीं है, वो बाहर घूम फिर नहीं सकते हैं, एजुकेशन लेवल वहाँ पे बहुत लोअर है, बराबर। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे इकोनॉमिकल वेल्थ बहुत अच्छी होने के बाद भी उनका मतलब जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है। तो ये सारी चीज़ें थर्ड वाले फैक्टर में आती है बेटा। क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड, सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स, बराबर, HDI इंडेक्स, ये सारी चीज़ें क्या होता है बेटा, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने के लिए होता है। हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, वो भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर थर्ड वाले फैक्टर में सुधार नहीं आ रहा है, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको हम प्रॉपर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी बेटा। जो यहाँ पे ये जो वर्ड था कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अ सोशल चेंज हैविंग मैनी फेसेस, इसको यहाँ पे मैंने 3 स्टेप में आपको क्लियर किया, बराबर। अब इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को हम बेटा पर कैपिटा इनकम के फॉर्मूले से समझने की कोशिश करेंगे, बराबर। मैंने 2019 की बेटा अभी की जो प्रेजेंट जो रेशियोज है ना, हमारे नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और हमारी GDP का ग्रोथ रेट, वो सारे रेशियोज मैंने फाउंड किए हैं अभी, और उसी के थ्रू मैं आपको नीचे का जो पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना बेटा,
कि दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला है बेटा, वहां से मैं थियरीज नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में लेती हूँ। ओके और उससे हम ये आगे, अभी तक हमने ये जो छोटे छोटे 2 पैराग्राफ्स पढ़े हैं बेटा, जब आप उस फॉर्मूलों के समझ जाओगे और वो जो सारी फिगर्स जो मैं आपके सामने रख रही हूँ उसको आप समझ जाओगे, तो ये सारी थियरी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का वीडियो है बेटा, उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, बार बार उसको रिवाइज करके रिपीट करके वीडियो को बार बार सुनना बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैं स्क्रीन पे ही लिखूंगी तो थोड़ा मेरे पास लिखने की एक लिमिटेशन है, लेकिन बाद में मैं वो उसको आपको पेज पे लिख के सेंड भी कर दूंगी, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद की थियरी बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।